हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। हालांकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो आयनिक इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है, जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट आपको बता दिया है, केमिकल इक्विलिब्रियम बताया ना मैंने। और अभी हम जो पार्ट बताने वाले हैं आपके पास आयनिक इक्विलिब्रियम, और आयनिक इक्विलिब्रियम मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है। उस पॉइंट को हम कहते हैं, उस पॉइंट में हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है ना, बताओ तुम इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वही इलेक्ट्रोलाइट वो जिसमें वो क्या कहते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। क्या ब्रेक हो जाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ सही बताया, इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो जाते हैं। देखिए किसमें ब्रेक होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, है कि नहीं? आयंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स उसकी क्या में जाते हैं? आयंस में ब्रेक होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट का दिए NaCl, ठीक है ना? जैसे एग्जांपल NaCl, NaCl को अगर हम एक्वा सॉल्यूशन में अगर इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास Na+ को क्या दे देगा? Cl- दे देगा। ठीक है, यहाँ एक्वा हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है ना? एक्वा सॉल्यूशन में ये क्या देगा, ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो है, कोई भी दुनिया में इलेक्ट्रोलाइट, वो उसके आयंस में ब्रेक होना ही है। ठीक है, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये तो मैंने आपको पहले टॉपिक बता रखा है। ठीक है, कि तो इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप होते हैं? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट का है, मैंने आपको बताया NH4OH, ये भी मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। NaOH, ये भी मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। CaCl2 भी मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। MgCl2 भी मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। आप देखिए यहाँ से CH3COH, ये भी मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं है? H2SO4, ये भी मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। सब के सब इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये जितने भी है मेरे पास वो सब के क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रोलाइट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? टू पार्ट्स में। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें होंगे जो कि वाटर में डिसॉल्व होकर, वाटर में घुलकर पूरी तरीके से कंप्लीटली आयंस में ब्रेक हो जाएगा, है कि नहीं? बहुत सारे आयंस, जैसे कहीं काम तो फैमिली में दो प्रकार की फैमिली होती है। कुछ फैमिली ऐसी होती है जो कि लड़ झगड़ कर बिखर जाता है कि नहीं? बिखर गया, उसको हमने कहा क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना? और कुछ फैमिली ऐसे होते हैं जो बिखरते तो हैं लेकिन कुछ अपने आप में रिलेशन जो से बना रहता है, उसको क्या कर रहे हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट कर रहे हैं। बातें समझ में आ रहा है? यानी कब जो मेरे पास स्ट्रॉन्ग होगा वो डिसॉल्व होकर, वो घुलकर बिल्कुल कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। अब कंप्लीटली जब ब्रेक होगा तो इसको कैसे जान पाएंगे? तो ये एक्सपेरिमेंटली जान पाते हैं, यहाँ पर थियोरेटिकली हम नहीं जान पाएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। समझ के बात को कौन है? इसे तो हम केवल देखना होगा, याद करना होगा कि ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग है तो ये मेरे पास क्या है? वीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा फाउंड होता है, ये हम वो अपने फाइंड कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली ऐसा फाउंड होता है कि ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग है तो ये मेरे पास क्या है? वीक है। तो बताइए कि इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के हो गए। फर्स्ट हो गया मेरे पास स्ट्रॉन्ग, सेकंड वीक, है ना? फर्स्ट हो गया मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और सेकंड मेरे पास कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हो गया? वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। और यहाँ तक बातें समझ में आ रहा है इस चीज को ना? ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते होंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? तो आप जाने कि यह वाटर में डिसॉल्व होता है। Yes, those types of electrolytes which are completely dissolved in the water solution or aqueous solution and breaks into its ion, है कि नहीं? अपने आयन में क्या हो गया? पूरी तरीके से टूट गया, है कि नहीं? बातें समझ में आई इस चीज को? मतलब कहने का मतलब ये बात है, सपोज कि जो मैंने आपको एग्जांपल जैसे H2SO4, ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है। क्लियर बात ना? डेफिनेशन मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए आपको बता रहा हूँ कि दो इलेक्ट्रोलाइट्स which are completely dissociated into their ions and that ions is said to be as cations or anions। cations पर कौन सा चार्ज होता है? cations पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना? प्लस चार्ज होते हैं। और एनायन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होते हैं चार्ज। ऑलराइट, यहाँ तक बातें समझ में आ रहा है इस चीज को ना? तो ये बात है कि H2SO4 मेरे पास जो एग्जांपल बता रहा हूँ कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, तो H2SO4 हो गया मेरे पास, इस बात को H2SO4 हो गया, NaCl मेरे पास हो गया, HNO3 मेरे पास हो गया, ठीक है ना? और मेरे पास ये HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया मेरे पास। यहाँ देखिए यहाँ से AlCl3 हो गया। ये सब के सब जो मेरे पास एग्जांपल है, ठीक है, HCl लिख सकते हैं। ये सब के सब मेरे पास एग्जांपल किसका है? एग्जांपल है ना?
कैसे ब्रेक होंगे, देखिए HNO3। अब HNO3 को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिए, ये सॉलिड था पहले मेरे पास, ठीक है ना, और यहाँ डाल दें क्या H प्लस प्लस क्या बन जाएगा SO4 नेगेटिव तुम HNO3 है ना, यहाँ पे NO3 माइनस बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात ना? यहाँ पे मैं एक्वस लिख देता हूँ, क्लियर इस बात को ना? ठीक है, नहीं ये सॉलिड में नहीं होते, सॉलिड में होते हैं वो अलग सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ये बात है। नाइट्रिक एसिड ये लिक्विड में एक्वस में ही होते हैं। हाँ, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। देखो बात को ना, जैसे H2SO4 है मेरे पास, H2SO4 मेरे पास ब्रेक होंगे, है ना, जब ब्रेक होंगे तो क्या बन जाएगा, H प्लस प्लस क्या बन जाएगा, SO4 माइनस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने 2H लगा दिया, हाँ बैलेंस हो गया। क्लियर बात है? ये जितने भी मेरे पास मैंने आपको एग्जांपल बता रखा, सब किसका एग्जांपल था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। क्योंकि ये कंप्लीटली कहाँ हो गया, डिसॉल्व होकर आयंस में क्या हो गए, ब्रेक हो गए। ठीक है ना? अब कोई आपसे पूछे कैसे जान रहे हो कि तुम्हारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप थ्योरेटिकली ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज इट ब्रेक्स इनटू देयर आयंस कंप्लीटली। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंट है ही नहीं, अभी है कि नहीं? जब होता तो हम बता सकते हैं ऐसा। क्लियर इस बात से ना? ठीक है, आगे हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। किसके बारे में करते हैं, वीक। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इसमें आयन ब्रेक नहीं होते। नहीं, आयन तो ब्रेक होते हैं इसमें, ठीक है ना, लेकिन कंप्लीटली नहीं होते हैं, पूरे नहीं होते, पूरी तरीके से नहीं होते, पार्शियली होते हैं। क्लियर बात ये? तो यही बात कह रहा है कि भाई दोस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हिच आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ठीक है, जो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो रहा है उसे हमने क्या कहा, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक है ना? एज फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ से मेरे पास जो है CH3COOH, ये मेरे पास कौन सा है, ये मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है ना? कौन सा है मेरे पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ से देखिए मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास H3PO4 H3PO4, ठीक है ना? ये भी मेरे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे अगर मैं बात करता है HCOOH, ये भी मेरे पास क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है ना? देखो जैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हुआ वैसा ही वीक इलेक्ट्रोलाइट भी ब्रेक होगा, ये भी अपने आयन से ब्रेक होंगे। ऐसा देखिए यहाँ से, यस, बस नॉट कंप्लीटली, बस ये ध्यान दीजिए कैसे यहाँ से ब्रेक होगा। देखिए CH3 हो गया और यहाँ COH था मेरे पास, है कि नहीं? तो ये जब कंप्लीटली जब टूट जाएगा तो मेरे पास जो बन जाएगा वो CH3COO माइनस बनेगा, प्लस क्या बनेगा, H प्लस बनेगा। देखें बात को ना, बताइए कि यहाँ है एनायन है, वे क्या मेरे पास है, कैटायन है कि नहीं है? तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये भी जो है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये भी जो है आयन माइनस में भी होते हैं, आयन प्लस में भी होते हैं। आयन दो टाइप के हुए, एक कैटायन और एनायन। पॉजिटिवली चार्ज सेट टू बी एच कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज सेट टू बी एच एनायन। सर बीच में नेगेटिव पहला है, और आप कहीं लिख सकते हैं, है ना, यू मे राइट, ठीक है, व्हाट यू लाइक, तो आप कहीं भी लिख सकते हो। आप ऐसा अगर चाहोगे ऐसा करके H प्लस प्लस यहाँ से आप लिख सकते हैं CH3CO माइनस, तो आप लिख सकते हैं इसको, आपकी मर्जी है, ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको। क्लियर इस बात को ना? अब देखिए यहाँ से इसको तोड़ना है तो आप कैसे तोड़ोगे, बताओ, आप लोग इसी बता दिया मैंने, कैसे टूटेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा आपने ऐसे, अच्छा ठीक है, H प्लस तो आ ही जाएगा, प्लस HCO माइनस बनेगा, क्योंकि H प्लस तो ये हो गया ना, लेकिन H पहले क्यों है, तो H वाला ये है कि नहीं, ये एसिटिक एसिड है मेरे पास, मेथनोइक एसिड है। क्लियर बात ना? तो ही मैंने आपको केवल बताया है वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। क्लियर है बात को ना? जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भूल गया उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहेंगे यार, बात है। हाँ नहीं, ये नहीं बात करा है, इलेक्ट्रोलाइट को अगर मैं पानी में डाल दिया तो पानी में डालने के बाद एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ, उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। उसमें ये नहीं कहना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है ये स्ट्रॉन्ग का है कि नहीं? जब वो वीक डालेंगे तब हम कहेंगे कि हाँ ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ वो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग को अगर हम डालेंगे तो क्या कहलाएगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहलाएगा। इधर क्लियर, सॉल्यूशन होगा, मतलब उसका सॉल्यूशन होगा, है कि यस। आज के टॉपिक में हम बारे में पढ़ने वाले क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जस्ट इलेक्ट्रोलाइट का अपोजिट है, ठीक है।
कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वह कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइट जो है वह उसके आयंस में ब्रेक हो गए, आयंस में डिसोसिएट हो गए, है ना। इसका जस्ट अपोजिट क्या हम कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, ठीक है ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट पानी में तो घुल तो जाता है लेकिन अपने आयंस में ब्रेक नहीं हो पाता, केवल डिजोल्व हो गया, ठीक है। मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एक इलेक्ट्रोलाइट का अपोजिट है, समझ गए ना। यानी इक्विलिब्रियम में सबसे जो फर्स्ट टॉपिक मेरे पास है वो दो टॉपिक है, एक इलेक्ट्रोलाइट एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो हम जो सेकेंड जो में हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देख रहे बात को ना, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास। इसका क्या हो जाएगा डेफिनेशन, आप कर सकते हो कि दोज टाइप्स ऑफ सब्सटेंस व्हिच आर नॉट कंप्लीटली क्या, व्हिच आर नॉट डिसोसिएटेड टू द आयंस, है कि नहीं, जो इसके आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं, है कि नहीं। अगर आपके पास डिसोसिएट नहीं करना है तो आप कह सकते हैं क्या, ब्रेक नहीं हो रहे हैं, है कि नहीं। अपने आयंस में हाँ जिसमें आयन ब्रेक नहीं होते हैं उसको हम क्या करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, यूरिया कर सकता था, है कि नहीं। यूरिया का फुल क्या होता है, NH2CO NH2, ठीक है ना। ये मेरे पास यूरिया है, इधर क्लियर। अगर मैं बात करूँ शुगर की बात, तो शुगर भी मेरे पास क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, C12H22 और 11, ये मेरे पास क्या है, शुगर है। शुगर के दो फॉर्मेशन, ग्लूकोज भी हो सकते हैं, फ्रक्टोज भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज भी कर सकते हैं, यहाँ से फ्रक्टोज भी कर सकते हैं। तो ग्लूकोज का C6H12 और 6, यहाँ भी C6H12 और 6। देख रहे बात को ना, ये सब के सब जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हाँ दोनों से इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग होते हैं, एक में होता है कीटोनिक ग्रुप और एक में जो होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। सर एक और हिंदी में लैंग्वेज होता है कौन सा, इसके नॉन इलेक्ट्रोलाइट देखिए, ऐसे तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का हिंदी पता ही नहीं है कि आपको समझना है कि ऐसा सब्सटेंस जो पानी में घुलकर अपने आयंस में ब्रेक नहीं होते। दो टाइप्स ऑफ सब्सटेंस which after dissolving the water does not break into their ions, है कि नहीं। पानी में तो घुल गया, क्या हम चीनी पानी में नहीं घुलता है, घुलता है कि नहीं, देखिए अपने आयंस में ब्रेक नहीं होता, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इधर क्लियर, क्लियर है बात, ऋषभ क्लियर है ना। अब आगे टॉपिक में आपको बताएंगे।